जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 13 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। तो यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, ठीक। तो और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो ये तो एक प्रकार के फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक, 1/√2। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गामा किरणों के समान होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। पांचवा देखेंगे यहाँ पे, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो 5 का हो जाएगा यहाँ पे मह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजा राम। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और देश के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किसके बाद, फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें देश महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थी, 15। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और देश ने की थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे उनके साथ, तो अशफाक उल्लाह खां थे। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। देखते हैं यहाँ पे 10 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो कौन सा होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी होता है। तो 11 का राइट आंसर स्टेशन हाउस अधिकारी, जिसे क्या बोलते हैं, एसएचओ बोलते हैं, ठीक, एसएचओ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो 12 का ए हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा में है आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो बताना है यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो 14 का हो जाएगा बी साधना सक्सेना नायर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। हेलिना किस देश द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कि भारत। आगे देखते हैं यहाँ पे, बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है द्रव के प्रवाह पर। जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी वह बल अघूर शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है। तो 18 का सी कोणीय संवेग। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 19 का डी हो जाएगा बुझा हुआ क्या होता है, CaO चूना होता है। मीराबाई कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन हो जाएगा। भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 में। तो ये हो जाएगा डी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। यूरोप और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। तो 22 का हो जाएगा बृहस्पति और शनि के हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 23, हीलियम की खोज किसने की थी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा लाकेयर। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर क्या होता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वां देखेंगे यहाँ पे, वाटरलू के युद्ध में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नेपोलियन बोनापार्टे।
बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बम्बू कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। देखते हैं यहाँ पे 27 का, तो कुकी एवं नागाओं का है। ठीक। निम्न में से कहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, यूएसए में हुआ था। ठीक। तो क्या हो जाएगा 28 का? यूएसए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस क्षेत्र में देश विदेश में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली पद्म श्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना बी हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो 31 का हो जाएगा बी, आद्रे अजोले। आगे बढ़ेंगे हम 32 के साथ, केरल सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध के खतरों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अमृत। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो निम्न में से किस रंग की ज्वाला के साथ जलती है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाप ध्वनि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाता है? तो 34 का सी हो जाएगा, वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो 36 का हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1853। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई? तो बताएंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा गंगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 का हो जाएगा 30 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो 41 का हो जाएगा नागर। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पर है? 42 का राइट आंसर ग्वालियर में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? तो 45 का हो जाएगा अल्मीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 46 का ए, नई दिल्ली। आगे, प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनमाटी किस देश से हैं? तो 47 का ए हो जाएगा स्पेन। 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 48 का हो जाएगा बी, ऋतुराज अवस्थी। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो 49 का हो जाएगा डी, बॉक्साइड। आगे बढ़ेंगे, चलिए 50 देखेंगे, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाता है बी, अमोनियम साइनेट। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो 53 का राइट आंसर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए हो जाएगा, चंबल परियोजना का भाग है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 55, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरा है नदियाँ। तो देखते हैं यहाँ पे 55 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक, तो इडुक्की जो परियोजना है किस नदी पर है? तो बताना है 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पेरियार पर है। ठीक, फिर है आपका माता टीला किस नदी पर है? तो माता टीला हो जाएगा बेतवा।
फिर आता है आपका नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। फिर आता है आपका पोचमपाद, पोचमपाद हो जाएगा गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम आगे। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, खड़क सिंह। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो 58 का हो जाएगा डी, साक्षरता। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे गिर वन में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। शरण क्या लिखा हुआ है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो 61 का हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस भाग लिया था? तो 62 का हो जाएगा ए, मौलाना मोहम्मद अली। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा 63 का, सॉरी महात्मा गांधी होगा इसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 64। किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट कंपनी प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है? तो 64 का हो जाएगा सी, पीवी सिंधु। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था? तो 65 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत, कतर, तुर्की सभी हो जाएगा। 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहे? तो 66 का हो जाएगा बी, मलेशिया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है, क्या कहलाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ है? एसेटिल्कोनिन हो जाएगा, हो गया एसेटिल्कोनिन हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेसिलाई। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरियोलर। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, तो किस में हो जाता है? बताएंगे 70 का राइट आंसर, तो नाइट्रेट से होता है, ठीक, नाइट्रेट की कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 71। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है? तो 71 का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम पेंटिक की सहायता से 1828 में सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। 74 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो 75 का हो जाएगा बी.पी. सिंह के कार्यकाल में। आगे देखते हैं यहाँ पे, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो 76 का हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। स्वेज नहर जोड़ती है, तो 78 का हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 79, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो 79 का हो जाएगा बी, इलायची को। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा बी, यानी कि अल-बर्नी के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 81 का हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। भारत के गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा गांव मेरी धरोहर। आगे, अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 83 का हो जाएगा नई दिल्ली। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो 84 का डी, डॉक्टर वी नारायणन।
आगे, पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 85 का बी जिम्बाब्वे। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो 86 का सी अमरबेल। निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है? तो 87 का डी एक्टोमेट्रियम। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं? तो 88 का सी जल जनित रोगों के। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो 89 का डी यानी कि तना से। आगे, बंगाल के विभाजन को रद्द किया तो किसने किया था आपको? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था इसका विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में। क्या लिखा हुआ है? सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का है। अब ये मैथ के क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करेंगे, मालूम है आपको। तो 93 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब 98 में क्या है आपका? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है इसमें, ठीक। राशि वाज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। राशि अपने पति के लिए एक पत्र लिख रही है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो 98 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड। एक पत्र लिखा गया है राशि के द्वारा अपने पति के लिए। अब यहाँ पे बताना है आपको, डायरेक्ट फॉर्म बताना है, ठीक। तो सी सेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। डायरेक्ट फॉर्म, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। तो आपको डायरेक्ट फॉर्म यूज करना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। तो 99 का डी सी सेड कमेंटेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा बोलते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है? दुराचारी। तो दुष्ट दुष्ट आचरण करने वाले को दुराचारी बोलते हैं, और जिसका भाग अनुकूल ना हो उसे अभागा बोलते हैं, ठीक। बाकी आपको पता चल गया विधुर और विधवा, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।